बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। हाँ उनको बोला हो जाएगा। अरे वो आरती के लिए करें थे आप, आरती के लिए क्या हुआ? आगे से जाओ, आगे से जाओ। परमपिता परमात्मा की जोड़ करी अंदर 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 आगे से जाओ।
नवखंड में मेरे गुरु से बड़ा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु प्रदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
परमात्मा की अपार कृपा से आज गाजियाबाद में इस मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन लेते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत टेढ़ी ही है, बहुत मुश्किल है। जब तक परमपिता परमात्मा की अपार कृपा ना हो जाए तब तक ये ज्ञान किसी को समझ में आ ही नहीं सकता। जब तक बंदी छोड़ की दया ना हो जाए तब तक ये ज्ञान किसी को समझ में आ ही नहीं सकता।
लाखन में कोई समझ न पई है, तोटी मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधु, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं 1 लाख लोगों के आगे अगर ये सत्संग रख दिया जाए तो समझ ही नहीं पाएगा कोई भी कि ये बताया क्या जा रहा है। 1 करोड़ लोगों के आगे अगर ये सत्संग रख दिया जाए, कहते हैं उसमें से कोई बिरले हंस 5, 10, 15, 20 वही मुझे पहचान पाएंगे कि मैं क्या हूं, कौन हूं और क्या बता रहा हूं। ये सबके बस की बात नहीं है मेरे भाई, नहीं है। लेकिन आज मालिक से अरदास करेंगे कि जहां तक ये आवाज पहुंच रही है उन सब हंसों का विवेक जागे। एक एक हंस मालिक का विवेकी हो जाए ताकि अपने भले और बुरे की पहचान कर सके। भक्ति तो सब कर रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो भक्ति नहीं कर रहा है। जो भगवान को मानता है, जो परमेश्वर को मानता है, जो अल्लाह को मानता है, जो गॉड को मानता है, जो यहोवा को मानता है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कर रहा। लेकिन उनकी भक्ति सफल होगी कि नहीं होगी, ये इस ज्ञान को समझने के बाद समझ पाओ, क्योंकि ये मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान, बिना मूल ज्ञान के कोई मुक्त नहीं हो सकता। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे वो जैनी है, चाहे भगवान को मानने वाला है, चाहे नहीं मानता है, सबकी मुक्ति इसी मूल ज्ञान से ही होगी। इसके अलावा कोई भी ज्ञान नहीं, अज्ञान है, अज्ञान। तो आज अरदास करेंगे उस मालिक से, उस परमात्मा से कि इस पूरे विश्व के सब विवेकी हंस जागें और एक झंडे के नीचे आके ऐसा आगाज करें कि अविवेकी भी उस आकाश के सामने नतमस्तक हो जाए। अविवेकी भी इस जलजले के आगे नतमस्तक हो जाए, उनको भी सोचने पे मजबूर हो जाए, वो भी समझने को मजबूर हो जाए कि आखिर माजरा है तो है क्या। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा, तब युग परिवर्तन होगा। और ये युग परिवर्तन अपनी तैयारी में चल रहा है। ये संधि युग चल रहा है। 2 युगों के बीच में जो संधि युग है वो ये चल रहा है। अब कुछ ही सालों में कलयुग में सतयुग आने वाला है, आने वाला है। और ये बहुत जल्दी तुम्हें पता लग जाएगा। तैयारी पूरी चल रही है। तो आज इसी कलयुग में सतयुग का भेद खोला जाएगा कि कैसे आएगा सतयुग। आज चारों तरफ शोर होने लग गया जब से हमने आगाज किया था YouTube चैनलों पे कि कलयुग में सतयुग आने वाला है। उसके बाद सारे बाबा लोग जो 4,32,000 साल का ढिंडोरा पीटते नहीं थकते थे कि कलयुग के बाद सतयुग कब आएगा, 4,32,000 साल बाद, आज वो भी अपनी भाषा भूल गए हैं। आज वो भी YouTube पे क्या बताते फिर रहे हैं कि कलयुग में सतयुग आने वाला है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि कौन उसको लाने वाला है। अभी उनको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन धीरे धीरे जब ये ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा तब उनको समझ में आ जाएगा कि कलयुग में सतयुग केवल एक ही शख्स ला सकता है। और वो कौन है? वो कोई राम कृष्ण हनुमान नहीं है, भूल जाओ। केवल एक ही है जो कलयुग में सतयुग ला सकता है। वो कौन है? वही कल की अवतार है। उसी को संतों ने निकलंक अवतार बोला है। उसी को संतों ने निकलंक राया बोला है। उसी को
परिवर्तन कर देगा। युग परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सड़क पे बाहर निकलते ही भोले शंकर दिखाई दे जाएंगे नंदी पे बैठे हुए कि आ गया कलयुग में सतयुग। युग परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें गरुड़ पे विष्णु जी बैठे उड़ते हुए दिखाई देने लग जाएंगे, हो जाएगा युग परिवर्तन। युग परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कमल के फूल पे ब्रह्मा जी दिखाई देने लग जाएंगे या अन्य देवी देवता दिखाई देने लग जाएंगे। युग परिवर्तन का मतलब क्या है? जब तुम्हारे मन से, जब तुम्हारी बुद्धि से कलयुग का खात्मा हो जाएगा, कलयुगी रूपी अज्ञानता का खात्मा हो जाएगा और सत्य रूपी ज्ञान तुम्हारे हृदय में बस जाएगा, सत्य रूपी परमात्मा तुम्हारे दिलो दिमाग पे छा जाएगा, तब क्या हो जाएगा? युग परिवर्तन हो जाएगा। आज उसी का खुलासा करेंगे, आखिर क्या होता है युग परिवर्तन, क्या होता है सत्य की असत्य पर जीत होना, क्या होता है धर्म का अधर्म पर विजयी होना। आज हर चीज समझाई जाएगी। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, सतगुरु मूलमपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम अनुरागपति साहिब की, सतगुरु राम सेवकपति साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। साहिब की बोलिए, बब्बर शेर की। तो आज उस मूल ज्ञान पे प्रकाश डाला जाएगा जिसको ना समझने के कारण ये जीव जन्मों जन्मों से इस 84 लाख के बंधन में बंधा हुआ है, बार बार जन्मता और मरता है, बार बार नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है। भक्ति में कोई कमी नहीं है, भक्ति खूब करता है। सतयुग में घर बार छोड़ के हजारों हजारों साल की तपस्या करने चला गया, तो क्या हुआ? वापस घूम के फिर आ गया। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ जप तप पूजा पाठ किए, खूब नाम जपे, तो क्या हो गया? वापस घूम के फिर आ गया। द्वापर में बड़ी बड़ी यात्राएं करी, नाम जपे, हवन यज्ञ किए, पूजा पाठ किए, देवताओं को प्रसन्न किया, हरे कृष्णा भी जपा, हरे राम भी जपा, फिर क्या हुआ? वापिस आ गया। अब कलयुग में बैठा है आके, और अगर कलयुग में भी यही गलती दोहरा दी, कौन सी गलती? ये नाम जपना, ये यज्ञ करना, ये हवन करना, ये पूजा पाठ करना, ये देवताओं की पूजा करना, ये जितना भी कर्म कांड करना, अगर ये गलती दोबारा दोहरा ली तो ये वापस आ जाएगा और इंसान जन्म नहीं मिलेगा कि सोचो बार बार तुम्हें इंसान जन्म मिलेगा। 184 भुगतने के बाद एक बार इंसान जन्म मिलता है, एक बार। और एक इंसान जन्म गंवाने के बाद बार बार 184 मिलेगी, इतने जन्म मिलेंगे हालत खराब हो जाएगी। सांप, बिच्छू, खटमल, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, नाली का कीड़ा, सुअर, कुत्ता, गधा, पता नहीं क्या क्या बनाया जाएगा। जंगलों में हिरन, चीते, भालू, शेर, घड़ियाल, पता नहीं क्या क्या बनाया जाएगा।
हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। आज जो तुम्हें इंसान जन्म मिला है, हर तरह की फैसिलिटी मिली है। ठंड लगती है तो हीटर लगा लेते हो, गर्मी लगती है तो एसी चला लेते हो। बेटा जिस दिन जंगल में पैदा हो गए ना, उस दिन कोई ना पूछेगा हाल चाल। पानी पीने जाओगे तो रास्ते में शेर खड़ा है, उसको पता है यही पानी पीने आएगा, पहले ही घाट लगा के बैठा है वहां पे। और अगर शेर ना भी हो तो पानी के अंदर मामा बैठा है, इंतजार कर रहा है तुम्हारा। घड़ियाल मगरमच्छ गर्दन पकड़ के दबोच लेंगे। एक घूंट पानी की कीमत समझ में आ जाएगी। जो आज 20-20 लीटर का फ्लश कर देते हो पानी, तब एक घूंट पानी की कीमत पता लगेगी कि होता क्या है। अभी नहीं समझ में आ रहा। तो एक जन्म गवा लिया तो 1,84 के चक्कर काटने पड़ेंगे। कबीर साहब समझा रहे हैं, 1,84 भुगत के पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। कहते हैं अगर अब की पासा ना पड़ा, यानी अगर ये बाजी तू हार गया, और हारेंगे कैसे? ये जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ करके ही हारेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए, बड़े बड़े देवर्षि हार गए, इसी जप तप के जाल में फंस गए। हम नहीं फंसेंगे, हम निकल चलेंगे यहां से। कबीर साहब समझा रहे हैं, बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। बड़े बड़े ऋषि मुनि फंस गए इस बावन के जंजाल में। बावन क्या है? ये 52 अक्षर, आ आ ई ई उ ऊ ए ए ओ ओ का था गा धा, ये सब 52 है। इन्हीं 52 के द्वारा सारे नाम रखे जाते हैं। राम जी का नाम कैसे रखा गया? इसी 52 के द्वारा। या रा ला वाश, इसमें से रा उठा लिया, पा फा बा भा मा, इसमें से मा उठा लिया, आगा डंडा लगा दिया, क्या बन गया? राम। यानी भगवान का नाम तब बन रहा है जब इस आदि मानव ने 52 अक्षर खोज लिए। अगर ये आदि मानव 52 अक्षर नहीं खोजता, पता है ना किसने खोजे हैं? आग की खोज किसने की थी? कौन से वैज्ञानिक ने खोजी? आदि मानव ही वो पहला वैज्ञानिक है। वो पहला खोज करता है जिसने आग की खोज करी। धीरे 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 उसने हथियारों की खोज करी, हथियार बनाने शुरू किए, क्योंकि जानवरों से रोज आमना सामना होता था। उनके पास पंजे हैं, आदि मानव के पास कुछ भी नहीं है। तो उसने अलग से हथियार बनाने शुरू किए, मरे हुए जानवरों की हड्डियों से। उसके बाद उसी आदि मानव ने अक्षरों की खोज करी। ये जो तुम आज अक्षर बोल रहे हो, उन्हीं आदि मानवों की देन है। हिंदी के अक्षर हिंदुस्तान के आदि मानवों की देन है। अरबी अक्षर अरब देश के आदि मानवों की देन है। अंग्रेजी अक्षर अंग्रेजी आदि मानव की देन है। जापानी, चाइनीज, पुर्तगीज, स्पेनिश, जितनी भी भाषा उन देशों के आदि मानवों की देन है। अगर वो अक्षर ना बनाते तो इस दुनिया में कोई नाम ही ना होता। ये राम नाम, ये हरे कृष्णा, ये ओम नमः शिवाय, उन्हीं आदि मानवों के बनाए अक्षरों की देन है। अगर ये आदमी पक्की ईंट ना बनाता, भट्टे में बनती है ना पक्की ईंट, तो क्या ये महल बनते? तो क्या ये मकान बन जाते ईंटों के? क्या बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती ईंटों की? नहीं बनती। ईंट बन गई तो मकान बन गए, तो महल बन गए, और अक्षर बन गया तो नाम बन गए, मंत्र बन गए,
अक्षरों की देन है। अक्षर खत्म तो सब खत्म। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्यासे न्यारा। कि अगर अक्षरों को खत्म कर दिया जाए तो क्या परमात्मा का नाम खत्म हो जाएगा? तो क्या भगवान का नाम खत्म हो जाएगा? तो क्या जिसको हम कहते हैं राम नाम सत्य है, तो क्या सत्य भी खत्म हो जाएगा? अगर राम का नाम खत्म हो जाए, क्योंकि 52 अक्षर से बना है, रा मा आका डंडा, अगर 52 अक्षर खत्म कर दोगे तो रा और मा भी खत्म हो जाएगा। तो क्या जिसको हम सत्य सत्य कह रहे थे वो सत्य भी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सत्य किसी अक्षर का गुलाम नहीं है, सत्य किसी भाषा का गुलाम नहीं है, सत्य किसी धर्म का गुलाम नहीं है, सत्य किसी भगवानों का गुलाम नहीं है। जब भगवान आए भी नहीं थे तब भी सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। इसी को बोला गया है आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी ये संसार खत्म हो जाए, ये नाम खत्म हो जाए, ये सारे धर्म खत्म हो जाए, फिर भी सत्य कभी खत्म नहीं होता। उस सत्य को जानना है। ये राम 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 नहीं करना है, ये हरे कृष्णा नहीं करना है, ये अल्लाह अल्लाह नहीं करना है, ये वाहिगुरु नहीं करना है, ये गॉड गॉड नहीं करना है, ये यहोवा यहोवा नहीं करना है। ये सब अक्षर हैं, ये सब जीव का खेल है। जिस दिन तुम्हारी जीभ कट गई, जिस दिन तुम्हारी जीभ में लकवा मार गया, ये सारे नाम तुम्हारे लिए यूजलेस हो जाएंगे मेरे भाई। एक नाम भी नहीं बोल पाओ तो नाम नहीं बोल पाए तो क्या भगवान नहीं मिलेगा? क्या भगवान इन अक्षरों का गुलाम है? बिल्कुल नहीं। भगवान कैसे मिलेगा? भगवान कहां मिलेगा? जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन ये सारे नाम तुम्हारे लिए यूजलेस हो जाएंगे। शब्द का कोई भेदी गुरु ही नहीं मिल रहा है तो मिलेगा क्या? कोई कहता है राम राम ही वो सच्चा शब्द है, उसे जपना पड़ेगा। कोई कहता है अल्लाह अल्लाह सच्चा शब्द है, कोई कहता है वाहिगुरु सच्चा शब्द है, उसे जपना पड़ेगा। कोई कहता है गॉड गॉड सच्चा शब्द है। यानी धर्म के ठेकेदार अपने अपने धर्म में उस शब्द को, उस सत्य को लेके बैठ गए। एक भी हिंदू ये नहीं कह रहा कि अल्लाह अल्लाह जप के मुक्ति मिलेगी। एक भी मुसलमान ये नहीं कह रहा कि वाहिगुरु जप के मुक्ति मिलेगी। एक भी सिख ये नहीं कह रहा कि हरे कृष्णा करके मुक्ति मिलेगी। सब एक दूसरे के एंटी पार्टी, जबकि सत्य चारों धर्म में है लेकिन गुप्त है। हमारे सत्संग सुन के आज सब धर्म वालों को ये समझ में आ रहा है। पाकिस्तान तक से लोगों के फोन आते हैं जिन्होंने नमाजें पढ़नी छोड़ दी कि जो ज्ञान आपने समझाया है इस ज्ञान को सुनने के लिए हमारे कान तरसते थे। जब हम फकीरों की वाणियां पढ़ते थे समझ में नहीं आता था कि वो क्या बता रहे हैं और कैसे मिलेगा। हमारी संगत में ये कोई भेदभाव नहीं है कौन हिंदू कौन मुस्लिम। मुसलमान कौन हाथ खड़ा करो, मुसलमान जितने हाथ खड़ा करो एक ही आए आज, कोई बात नहीं। सिख भाई कितने हाथ खड़ा करो, हिंदू कितने हाथ खड़ा करो। कोई ईसाई भी है क्या? ईसाई है कोई? वो भी है, दूसरे प्रोग्राम में मिलते हैं ये लोग। तो हमारा जो सत्संग है ये जातिवाद, ये धर्मवाद, वंशवाद, ये सबसे परे है। क्या बोला जा रहा है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य।
सत्य क्या है? ये पंच भौतिक शरीर, ये 5 तत्वों का संसार, ये मंदिर जंतर तंत्र, ये संसार में जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च इंसानों के द्वारा बनाए गए हर वस्तु, इस संसार में दिखने वाली हर वस्तु असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस सारे संसार में केवल एक सत्य है, और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, ये संसार तो बनता बिगड़ता रहता है, ये अवतार तो आते जाते रहते हैं, ये जन्म तो खत्म होते और शुरू होते रहते हैं, लेकिन आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत भाषा समझाई गई है। पत्थरों की पूजा करने वाला कभी सनातन नहीं हो सकता, मंदिरों में जाने वाला या किसी हवन यज्ञ को करने वाला कभी सनातनी हो ही नहीं सकता। हाँ, ये शुरुआत जरूर है। LKG UKG पहली दूसरी पांचवी ये शुरुआत जरूर है, लेकिन कोई कहे कि कोई LKG पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा, कोई पहली दूसरी पांचवी करके इंजीनियर बन जाएगा, तो ये कोरा अज्ञान है। इसी प्रकार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाना एक शुरुआत है, बहुत अच्छी बात है। 100 जगह गंद बोलने से, 100 जगह दारू पीने से, 100 जगह चोरी यारी करने से लाख गुना अच्छा है कि जैसे संस्कार उसको उसके धर्म में मिल रहे हैं उन संस्कारों को ग्रहण करें। हिंदू है तो मंदिर जाए, मुस्लिम है तो मस्जिद जाए, सिख है तो गुरुद्वारे जाए, ईसाई है तो चर्च में जाए, लेकिन वो सोचे कि मैं मंदिर जाके सनातनी बन जाऊंगा, मैं मस्जिद में जाके मुसलमान बन जाऊंगा, मैं गुरुद्वारे में जाके खालसा बन जाऊंगा, मैं कहीं जाके कुछ बन जाऊं। कुछ नहीं बनेगा भाई, कुछ नहीं बनेगा। तुम इसमें पढ़ाई करने जा रहे हो, तब तक ना तो तुम डॉक्टर कहलाओगे, ना तुम इंजीनियर, तब ना तुम साइंटिस्ट, ना तुम कुछ। तो क्या करना पड़ेगा? इस पढ़ाई को पूरा करके, इस स्कूल को छोड़ के कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो BA हो, चाहे वो BSc हो, BCom हो, वो कॉलेज कहलाता है, स्कूल नहीं। वहां जाके तुम्हें आगे प्रोफेशनल डिग्रीज मिलेंगी, तब जाके तुम कुछ कमा पाओगे, डॉक्टर बन पाओगे, इंजीनियर बन पाओगे, और वो भी तब जब उस कॉलेज को भी छोड़ोगे, पढ़ाई छोड़ोगे, तब कमाई शुरू। आप जाओगे गुरुद्वारे, वहां पे आपको गुरु ग्रंथ साहब मिल जाएंगे, आप जाओगे ईसाइयों की चर्च में, वहां आपको बाइबल मिल जाएगी। तो ग्रंथ क्यों रखे गए हैं? ग्रंथ का मतलब है पढ़ाई। आओ और पढ़ो, भगवान नहीं मिलेगा वहां पे। अगर वहां भगवान होता तो किसी पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों बाइबल पढ़ूं जब मैं सीधे भगवान के पास ही आ गया? मैं क्यों गीता पढ़ूं जब मैं सीधे भगवान के पास आ गया? मैं क्यों गुरु ग्रंथ साहब पढ़ूं, मैं सीधे बाइबल के सामने आ गया? लेकिन ऐसा नहीं है। वो पाठशाला है हमारी, वहां हमें पता लगेगा कि गीता में लिखा क्या है, वहां हमें पता लगेगा कि कुरान में लिखा क्या है, वहां कि गुरु ग्रंथ साहब में, बाइबल में लिखा क्या है। जो उसमें लिखा है उस पर गहन विचार करना है। गीता में क्या लिखा है? सत्य एक है। अगर गीता में लिखा है सत्य एक है, तो इसका मतलब परमात्मा असल में, कबीर साहब कहते हैं, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीर हमारा हो। कहते मैं उसको पीर नहीं कहता जो आता हो जाता है कि ये अवतार आ गया, वो अवतार आ गया, ये फलाना आ गया, ये ठिकाना आ गया, हम उसको नहीं मानते। ये तो माया का अवतार है, ये गाया क्या है? माया। ये तो मायावी अवतार है, ये तो पल पल बदल रहे हैं। हम इसको नहीं मानते, हम उसको मानते जो सदा से था, है और रहेगा। किस अवस्था में? अचल अवस्था में। इसी को बाबा नानक कह रहे हैं, आदि अंत
बोला गया है सतनाम। मूल मंत्र देखो क्या कह रहे हैं, एक तो सतनाम, कर्ता पुरुष, वही असली कर्ता पुरुष है। निर्भयो, वो किसी से नहीं डरता। निर्भय, वो किसी को नहीं मारता। अकाल मूरत, उसका काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये राम जी कृष्ण जी को तो काल के मुंह में जाना पड़ा है, पैर में तीर लगाए, मौत के सामने घुटने देखने पड़े। राम जी को, हनुमान जी को दूर भेजना पड़ा, हनुमान जी जाओ, ये मुद्रिका लेके जाओ। क्यों? अब काल आने वाला है, अब काल आएगा और मेरे शरीर का अंत करेगा। जब तक हनुमान यहाँ पर है तब तक वो आएगा नहीं। हनुमान जी को भेजा जाता है, राम जी दूर भेजते खुद से। अगर तुम्हें पता हो, किसी को पता है, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान होना चाहिए अपने धर्म के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में। तो राम जी के शरीर का अंत कैसे हुआ? पानी में जल समाधि लेके सरयू नदी में। तो उनको भी काल के ग्रास बनने पड़े, मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन जो अकाल पुरुष है उसको काल ग्रास कर ही नहीं सकता। अकाल मूरत, अजूनी, यानी वो कभी किसी जून में नहीं आता, वो आदमी औरत बन के नहीं आता, वो बच्चा बूढ़ा बन के नहीं आता, वो किसी रूप में नहीं आता। वो अचल है, अचल है, वो हिलता डुलता नहीं है। वो अजूनी सेवन गुरु प्रसाद, जब गुरु के द्वारा ज्ञान रूपी प्रसाद मिल जाता है। ये लंगर कड़ी प्रसाद नहीं कि थालियां चुप चुप के आई जाओ तो लंगर खाई जाओ, ये वाला प्रसाद नहीं है। ये कौन सा प्रसाद है? गुरु के पास ज्ञान रूपी प्रसाद होता है। और जब वो प्रसाद मिल जाता है तब तुम्हें समझ में आता है गीता अध्याय 2 24वां श्लोक। तब तुम क्या करते हो? तब तुम जीव से, यानी अक्षर आत्मा, जिसे जीवात्मा कहते हैं, उस जीवात्मा से अक्षर आत्मा होने के लिए कार्रवाई शुरू कर देते हो, सत भक्ति शुरू कर देते हो, साहिब की बंदगी शुरू कर देते हो। हरिदास जी महाराज ने समझाया, अरे कोटि तो ब्रह्मा है, कहते करोड़ों ब्रह्मा हो गए गलत भक्ति करने के कारण। क्यों? अगर गलत भक्ति करोगे तो तुम्हें कोई ना कोई पद मिलेगा, मुक्ति नहीं। भक्ति करने वालों को इंद्र का पद मिलता था। जमीन पे भक्ति कर रहा है बाबा ऋषि, उधर इंद्र का सिंहासन डोल रहा है। बताओ, इंद्र का सिंहासन डोल रहा है क्यों? अरे कोई भक्ति कर रहा है, उससे क्या होगा? मुक्ति नहीं मिलेगी उसको, उसको इंद्र का आसन मिल जाएगा। और जो पहले इंद्र बना बैठा है उसको गधे की होली में जाना पड़ेगा। इंद्र गधा बनता है सीधे डायरेक्ट, ग्रंथों में पढ़ोगे मिलेगा। तो कहते हैं कि इंद्र का सिंहासन डोलेगा तो वो क्या करेगा? वो नीच से नीच हरकत करेगा। राजनीति देखिए ना, एक बार कोई सीएम बन जाए, एक बार कोई पीएम बन जाए, एक बार कोई एमएलए बन जाए, उसका प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाए, उससे तगड़ा फिर राजनीति चलती है। इसको कैसे गिराया जाए, इस पर झूठे इल्जाम लगाए जाएं, इसको कैसे रिश्वत झूठी में फंसा दिया जाए, इसका कैसे मनोबल तोड़ा जाए, इसको कैसे एक व्यभिचारी सिद्ध किया जाए, जनता की निगाहों में गिराया जाए, इसका काम तमाम करके आओ। बताओ, केवल अपनी गद्दी छिन जाने के कारण उसकी हजारों साल की तपस्या भंग करवा देता था। ये देवताओं का राजा है, तुम बनना चाहोगे ऐसे राजा की मुर्गा? क्या तुम्हें ऐसा राजा चाहिए जो गौतम ऋषि की पत्नी को भोगने के लिए गौतम ऋषि का ही रूप धारण करके चला जाए? क्या तुम ऐसा राज चाहते हो? तुम्हें ऐसा राजा मिल गया, खुश हो? तो देवताओं का राजा है वो। देवता तो छोटे छोटे हैं, वो राजा है उनका जो सबको वरदान देके बैठा। हनुमान जी को भी वरदान देके बैठा हुआ है वो देवताओं का राजा। हनुमान जी कहते हैं बड़े शक्तिशाली हैं। कैसे शक्तिशाली हुए बताए? कैसे हुए शक्तिशाली? बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको वरदान दे दिया। अरे तुम्हें दे देंगे, तुम भी शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हें
दे देंगे, तुम भी शक्तिशाली हो जाओगे। एक आम आदमी इतनी जनता से आशीर्वाद ले लेना तो क्या बन जाता है पता है? क्या बन जाता है? देश का प्रधानमंत्री। और उसके बाद शक्तियां उसके आगे पीछे घूमती हैं। शंखचूड़ राक्षस बन गया। बताया तुम्हें किसी ने आज तक? तुम्हें इतनी कहानी तो सुना दी। कृष्ण जी ने सुदामा के चरण धो धो के पिए। उसके आगे कौन बताएगा? मुल्ला जी बताएंगे क्या? हैं? या कोई ईसाई पादरी बताएगा आगे? या कोई यहूदी आगे बताएगा? शिव महापुराण पढ़ो, उसमें पूरा वाक्य दर्ज है कि जब कृष्ण जी किसी और स्त्री के साथ रास रचा रहे थे तब राधा आ गई और उसने देखा ये तो किसी और के साथ लगा हुआ है। तब राधा को क्रोध आ गया और उसने देखा कि ये ग्वाला, ये सुदामा, ये दरवाजे पर दरबान बन के खड़ा हुआ है कि कोई अंदर डिस्टर्ब ना कर दे। तो क्या फल मिला? हे सुदामा, तूने इस कृत्य में अपना योगदान दिया है, जा तू राक्षस बन के पैदा हो। अगर रासलीला इतनी बुरी है तो यहां पर अच्छी क्यों बनाती हो? यहां तुम रासलीला करवा रहे हो उस कृष्ण जी के साथ 16,000 गोपियों की, और जो अपने ही लोक में रासलीला कर रहा है किसी और के साथ, राधा उसको श्राप दे रही है। बताओ। क्योंकि ये सब हमारे ग्रंथों में दर्ज है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि चक्कर चल क्या रहा है। इसलिए जैसा कोई कुछ बोलता जा रहा है, हाँ जी करते जाओ। सत्य को जानो, किसी भी लोक में जाने से मुक्ति नहीं होती। अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। और जिस भव से सब लोग डरत हैं, सो भय हमरे नहीं। पता है क्यों डरते हैं लोग मरने से? कि अब यमराजा आएगा, लेके जाएगा, खूब मारेगा, खूब धोएगा, इसलिए डरते हैं लोग। अब ये डर कैसे खत्म करना है? कबीर साहब समझाते हैं, अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने आप में समा जाओ, ना इधर से उधर होना है, ना उधर से इधर होना है। यानी अचल हो जाओ। अगर अचल हो गए तो किसी माई के लाल में दम नहीं है जो तुम्हें स्वर्ग या नरक या गोलोक या पितरलोक या कई लोग किसी लोक में देगा। हमारी भी वही कहानी चल रही है। जिसको हमने भगवान मान लिया है वही असली विलेन है और अपने भजन गवा लिया है। कौन से भजन गा रहे हो? मारने वाला है भगवान। बताओ, अब मारने वाला भगवान है, बचाने वाला क्या शैतान है? अरे मारने वाला शैतान है और बचाने वाला भगवान है। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि मारने वाला कौन है और बचाने वाला कौन है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो भक्षक तहां ध्यान लगाई, जो रक्षक उसे छीन न पाई। जो भक्षक है उसको भगवान बना के बैठा है, अलख निरंजन, अलख निरंजन। और पूछो ये भूकंप कैसे आता है?
घर का नाम कोई मृत्यु लोक रखता है क्या? उसने रखा हुआ है, लेकिन तुम मृत्यु लोक में रह के भी नहीं समझ पा रहे हो। बूचड़ खाने के बाहर लिखा होता है बूचड़ खाना, स्लॉटर हाउस, और अंदर बकरे डांस कर रहे हैं। बताओ, ये बूचड़ खाना है, ये मृत्यु लोक है, और तुम लोग डांस कर रहे हो। आज मेरे यार की शादी है, घोड़े पे मर गया तेरा यार, बैठा बैठा अटैक हो गया उसको। बस जा रही है शादी की भरी हुई, खाई में गिर गई, बारात में अकेला दूल्हा पहुंचा, बाराती कहीं और ही पहुंच गई। बताओ, इस दुनिया में जी रहे हो तुम, जहां पल का भरोसा नहीं है। ये काल कब क्या कर डाले, एक पल का भरोसा नहीं है, समझ लो। ये मृत्यु लोक है, काल भगवान का लोक है। यहां भोले शंकर की पत्नी को नहीं छोड़ा जाता, वो भी 6 महीने लेके घूम रहा, भैया क्या करो मेरी बीवी मर गई। विष्णु जी आ रहे हैं, मैं जगत का करता हूं, उसको जिंदा करके दिखाना। वो जिंदा ना कर पाए, फिर बात बड़े करती है, वो तो किसी से करवा देते, वो तो कोई भी कर देता। समझो, अब ये मत कहने गणेश जी को जिंदा कर दिया। आज तक दुनिया नहीं ढूंढ पाई गणेश जी की कहां पड़ी है। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, आज तक ये नहीं ढूंढ पाया गणेश जी की मुंडी गई तो गई कहां। हाथी का बच्चा उसकी गर्दन काट के ले आए, एक जीव को बचाने के लिए पशुपतिनाथ दूसरे जीव को मरवा दिया उसने। पशुपतिनाथ ही कहते हो, पशुओं का नाथ, अरे हाथी के बच्चे को मार दिया। अपने उस महल से पैदा हुए बच्चे को बचाने के लिए 2-4 बार पुलिस के 2-4 गणेश और बना देती। महल से गणेश बनाया गया था, भोग विलास से तो नहीं बना था, क्योंकि शंकर जी को खुद नहीं पता नहीं कहां से आ गया। पार्वती ने जब गणेश जी को बना के दरवाजे पे खड़ा कर दिया, तो शंकर जी त्रिकालदर्शी भी न जान पाई ये लड़का कहां से आ गया। और अगला सही बात बोल रहा था भाई कि माता जी स्नान कर रही है, मत जाओ, क्योंकि जब त्रिकालदर्शी को नहीं पता ये मेरा बेटा है, उस महल के गणेश को क्या पता ये मेरा बाप है। इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, खोल दी तीसरी आंख, उड़ा दी मुंडी, आज तक ना मिली। तो मेरे भाई, सत्य को जानो, सत्य क्या है। इन कहानियों में उलझोगे तो किसी जन्म मरण के चक्कर में उलझते रह जाओगे। सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको पूरे जीवन में एक बार भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। उनको पूरे जीवन काल में एक बार भी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। उनको पूरे जीवन काल में एक बार भी गुरुद्वारा, एक बार भी चर्च जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा सब में विराजमान है। तो मंदिर कहां जाऊं? मंदिर का नाम मंदिर क्यों रखा गया? क्योंकि उस प्रभु को मन के अंदर ढूंढ, मन के अंदर। लेकिन क्या बना दिए? भैया 4 रुपए दे दो, भैया 10 रुपए दे दो, भैया 20 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। क्या बना रहे हो? भगवान का घर बना रहे हैं। भिखारियों, जो भगवान पूरा संसार बना सकता है एक पल में, जो भगवान पूरा संसार मिटा सकता है एक पल में, वो अपना मंदिर नहीं बना सकता। वो तुम लोग लगे हुए मंदिर बना सकते। तो यही समझाने के लिए कृष्ण जी को बार बार अवतार लेना पड़ता है। वो यहाँ पे हरे कृष्णा करवाने नहीं आते, हरे राम करवाने नहीं आते। अगर हरे राम करवाने आते तो कभी कृष्ण बन के ही ना आते। हरे राम करते रहो, मुक्त हो जाओ। और से तीर हो जाना है, तब तुम्हारी यात्रा सफल होगी। नदी जब तक समुद्र से जुदा होकर भटक रही है, हर प्रदेश में बांध लग जाएगा।
उत्तराखंड में बांध लग गया, यूपी में आई, यूपी में बांध लग गया, बिहार में गई, बिहार में बांध लग गया, बांध ही बांध लगे हुए हैं। लेकिन एक बार अगर ये समुद्र में समा गई, आप बताओ कौन माई का लाल है? लगा बांध बेटा, लगा पाएगा बांध। इसी प्रकार ये जीव को बांध लगाए गए हैं। कितने बांध लगे हैं? कितने कितने बांध लगे हैं? बहुत अच्छी तरह सुन रहे हो सत्संग तुम लोग। कितने कितने? 84 लाख बांध लगे, 84 लाख बांध लगे, 84 लाख बांधों में इसको बांध बांध के रखा जा रहा है। एक बार अगर ये बांध तोड़ के उस समुद्र में समा गया तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि उसको दोबारा बांध सके। इसीलिए कबीर साहब ने क्या समझाया कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, गंगा समाए समुद्र में, वाको काल ना खाए, उसको ये काल नहीं खा सकता। तो मेरे भाई अच्छी तरह समझ जाओ ये सत्य क्या है। ये सत्य सबके पास है, वो राम सबके पास है, वो कल्कि अवतार सबके पास है। किसी फोटो की पूजा करने की जरूरत नहीं है, वो कल्कि अवतार सबके पास है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की जिस घट पर घट होए, कल्कि अवतार प्रकट होंगे। और जब वो प्रकट हो जाएंगे तो कली काल को अच्छे से धोना शुरू कर देंगे, याद रखना, क्योंकि उनका काम ही एक ही है, कली काल का खात्मा। समझ लो। तो वही आत्मा हिंदुओं के पास भी है, वही आत्मा मुसलमान के पास भी है, वही आत्मा सिख भाई के पास भी है, वही आत्मा ईसाई के पास भी है, वही आत्मा नास्तिक के पास भी है, वही आत्मा आस्तिक के पास भी है, सबके पास है। लेकिन उसका भेद नहीं पता। आत्मा सबके पास है लेकिन उसका भेद नहीं पता। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, घर में तो नहीं छूट गई किसी की, जल्दबाजी में लगी हुई, बाथरूम में टंगी हुई, नहीं रह सकती। वो तुम्हारे साथ है 24 घंटे में से कितने घंटे रहती तुम्हारे साथ? 2-4 घंटे के लिए चली तो नहीं आती छोड़ के? नहीं जाएगी। चली गई ना अगर वो, तो तुम्हारी उंगली भी नहीं हिलेगी। इसीलिए कहते हैं प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये पत्ता क्या है? पा और ता, 5 और तत्व, ये 5 तत्व हैं, पा और ता, पत्ता। ये हिलेगा नहीं, प्रभु नहीं होगा। तो प्रभु कौन है? आत्मा ही प्रभु है, ये आत्मा ही प्रभु है, समझ लो। तो इसी आत्मा को जानना है, कल्याण होगा। इसी आत्मा को हिंदुओं में ईश्वर बोला गया है। ईश्वर सत्य है, यानी ईश्वर आत्मा है। कौन सी आत्मा? अचल आत्मा, जिसे परमात्मा भी कहते हैं। जीव आत्मा नहीं, जीव तो भोग रहा है। तो हिंदुओं में कहते हैं ईश्वर सत्य है, मुसलमानों में कहते हैं अनल हक या अल्लाह अल हक। सुना कभी? किस किसने सुना है? बहुत अच्छी बात है। अल्लाह अल हक, हक यानी सच। कहते ना हक हलाल की कमाई खाओ। हक यानी सच्चाई, यानी अल्लाह सत्य है। अब ईश्वर भी क्या है? सत्य है। अल्लाह भी क्या हो गया? सत्य है। अब ईसाई वो क्या कह रहे हैं? गॉड इज ट्रूथ। ईसाई भी कह रहा है गॉड कौन है? ट्रूथ है। ट्रूथ यानी सत्य है। और सिख भाई भी कह रहा है कि हमारा अकाल पुरुष कौन है? सत्य श्री अकाल, सत्य ही हमारा अकाल पुरुष है। तो हिंदुओं के पास भी सत्य है जिसको ईश्वर कहते हैं, मुसलमान के पास भी सत्य है जिसे अल्लाह कह रहा है, सिख के पास भी सत्य है जिसे अकाल पुरुष कह रहा है,
ईसाई के पास भी सत्य है जिसे गॉड कह रहा है, तो झगड़ा किस बात का भाई? झगड़ा किस बात का है? क्योंकि चारों को नहीं पता सत्य है क्या। चारों को नहीं पता सत्य है क्या, इसी बात का झगड़ा। जैसे पानी, हिंदू क्या पीता है प्यास लगने पे? पानी। मुसलमान पानी, सिख पानी, ईसाई पानी, अरे जानवर तक क्या पीते हैं? पानी। अब पानी का एक फार्मूला है H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, H2O। ये तत्व ज्ञान है, ये नाम ज्ञान नहीं है, ये तत्व ज्ञान है। यानी किस तत्वों से वो तत्व बन रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये तत्व बन रहा है, ये तत्व ज्ञान है। जब आदि मानव ने पानी देखा जलाशय में, नदियों में, तो वहां क्या तैर रहा था, क्या चल रहा था? उसने नाम नहीं रखा H2O, क्या नाम रख दिया उसने? जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में ये नाम रख दिए गए। अब एक दिन सारे इकट्ठे हो गए, आ जाओ भाई मीटिंग करते हैं। अब लगे पानी की महिमा गाने। अरे हमारे वहां पे ऐसी चीज है जिसको पियो तो गला गीला हो जाता है, उसका नाम पानी है। अब दूसरा कहने लगा अंग्रेज, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो हमारे यहाँ है, जिसको पियो तो गला गीला हो जाता, वो वाटर है, पानी नहीं है। तीसरा बोला, अरे तुम दोनों बेवकूफ हो, वो नीर है, नीर। चौथा बोला, तुम तीनों ही बेवकूफ हो, वो तोय है। और पांचवा कहता, तुम पागल हो, वो जल है, जल। पांचों लड़ पड़े। कारण क्या है? तत्व ज्ञान की कमी। नाम ज्ञान में फंस गए। ईश्वर सत्य है, नहीं नहीं अल्लाह सत्य है, नहीं नहीं वाहिगुरु सत्य है, नहीं नहीं गॉड सत्य है। और सत्य क्या है वो पता नहीं। मरो फिर मत लेके। तो एक समझदार आदमी आया, उसने क्या बोला, भाई तू अपने पानी लेके आ, तू अपना जल लेके आ, तू अपना वाटर लेके आ, तू अपना नीर लेके आ, तू तोय लेके आ, और टेबल पे रख दे। अब पांचों ने क्या किया, अपना अपना गिलास भर के लेके आ गया। और जब गिलास हमने रख दिया तब क्या, अबे इसको कह रहा था तू जल, अबे ये था पानी तेरा। तब वहां क्या हो जाएगा? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान हो जाएगा वहां पे, नाम यूजलेस हो जाएगा, यूजलेस। मैं मलेशिया में गया, वहां मैंने दूध ले लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा काटम काट वाला काम चल रहा था। मैंने कहा चलो यार दूध और सेब खा लेते, शाकाहारी बंदे हम लोग। जब मैंने दूध लिया और मैं जब पीने लगा, इधर सेब काटूं इधर दूध पीऊं, तो दूध के ढक्कन पे उस पे क्या लिखा था बोतल पे? सूसू। मैंने कहा हे प्रभु, योग्य हो गए। इधर सेब खा रहा हूं, उधर सूसू पी रहा हूं, इधर सेब खा रहा हूं, सूसू पी रहा हूं। लेकिन तत्व ज्ञान था, नाम का ज्ञानी नहीं थे, तत्व के ज्ञानी थे। भले इसने नाम सूसू रख दिया, सूसू छोड़ो मूत भी रख देता, तब भी मैं वो पी जाता। क्यों? क्योंकि उसमें तत्व था। और कौन सा तत्व? दूध था। अब इस दूध को कोई मूत भी कह दे, भैया चाय उसी से बनेगी। समझे? इसी प्रकार उस सत्य को कोई राम कह दे, मुक्ति सत्य से होगी। उस सत्य को कोई अल्लाह कह दे, मुक्ति सत्य से होगी। उस सत्य को कोई गॉड कह दे, वाहिगुरु कह दे, कुछ भी कह दे, मुक्ति सत्य से होगी, नाम से नहीं। जिसको ये समझ में आ गया वही असली तत्वज्ञानी है, और जो नामों के चक्कर में पड़ गया वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, एक नाम को जान के दूजा दे बहा। उस सच्चे नाम
बेड़ा पार हो। तो सदगुरु वो नहीं होता जो नाम जपवाता है, राधे राधे जप लो, राम राम जप लो, वाहिगुरु जप लो, गॉड गॉड। ये सदगुरु नहीं होता, ये गुरुआ होता है, गुरुआ। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आज। वो अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानता, वो मंत्र